सारियां इकट्ठा छड्डिया है यार। नहीं नहीं खैर है इकट्ठा क्या इधर। ओए होए ये तो पत्थर है ना, इधर हाँ वापस इधर आ सही गया है, फिर सही लग जाएगी आगे दूर फेंको, मछलियों लगे ना। और पत्थर नहीं फेंकने से पत्थर लगेंगे मेरे ख्याल से भाई। नहीं। चलो फेंको। ये ओए होए ओए ओए होए होए, ये तो वापस आ रही हैं। भाई जी चली जाएगी, चली गई हैं यार। वो देखो आजादी से कैसे खुश हो रही हैं। और चाली नजर हाय हाय हाय, ओए वो अंधी है ना बेचारी, हाय ला, इसको तो खा जाएंगी बाकी बड़ी मछलियां। भाई इसको आगे, ओहो फेंको ना। नहीं चली जाएंगी चली गई हैं। आजादी में वो देखो कैसे भाग के गई हैं, गायब हो गई हैं। ये कोई और चिट्टी है, वो नहीं है, वो गायब हो गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो हम लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये भी बनाया था कि हम लोग जो है किसी को कैद नहीं करेंगे, जानवरों को या परिंदों को या फिर फिशेस भी मेरे ख्याल से जानवरों में ही आती हैं, उनको कैद नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास एक्वेरियम था, एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियाँ थी, तो हमने सबको आज़ाद किया। आज सुबह शॉपर में डाल के उनको हम लेके गए समंदर में और वहाँ पे उनको डाला। जो स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी वो थी। फिर आज हम जी गेट रेडी विद मी कर लें। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया है, उसके बाद फिर थोड़ी सी बीबी क्रीम या बेस है मेरे पास फार्मासिटीज़ की, वो अप्लाई करूँगी। सारे मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके लिंक्स या नेम्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और डबल चिन बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना इस साल थोड़ा डबल चिन के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसको कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरा फेस ऐसा है कि मैं जैसे मेरा वेट गेन होता है ना, सबसे पहले मेरे फेस पर आता है। और मैं बहुत कमज़ोर भी हो जाऊँ तो मेरा फेस ऐसा नहीं होता कि दिखने में बहुत कमज़ोर लगे ना, कुछ लोगों का फेस ऐसा होता है। तो एक्सरसाइज करने का मेरा प्लान है। लेट्स सी, 1-2 दिन तक स्टार्ट करूँगी। लेज़ी पहले जितनी नहीं हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा लेज़ी फील कर रही हूँ, तो हम इंशाल्लाह करेंगे। और आप लोग सुनाइए क्या हाल चाल है। आप लोगों ने कहा था व्लॉग्स डालें, तो छोटा सा कुछ कभी कभी इस तरह की एक वीडियो डाल दिया करूँगी, जिसमें थोड़ी मोटिवेशन भी हो जाए, थोड़ी हम गपशप भी कर लें, इस तरह से करेंगे। अच्छा, मेकअप कर लिया मैंने। आज मैंने जाना था अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए, तो उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। मैंने कहा साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ड्रेस आप लोगों को पता है ज़्यादातर मैं शीन से ही मंगवाती हूँ और शीन से ही पहनती हूँ, क्योंकि वो चीप होते हैं। उनकी क्वालिटी ये है कि 2-3 दफ़ा हम लड़कियों ने 1-2 दफ़ा ही ड्रेस पहनना होता है, उसके बाद फिर हम दोबारा वो नहीं पहनते। तो इस वजह से एक दफ़ा वीडियो बना लो तो फिर बंदा कहता है यार ये तो मैंने इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो अभी कुछ और होना चाहिए। इसलिए शीन मुझे अच्छा लगता है, शीन बहुत बेस्ट रहता है। मोस्टली चीज़ें भी मेरी शीन की ही होती हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, जूते हो गए, कपड़े हो गए, सब शीन से ही होते हैं। आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं आजकल और न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं। मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि आपकी ज़िंदगी में 1 साल कम हो रहा है तो खुशी किस बात की। साल के कम होने की खुशी नहीं होती, नए साल की खुशी मुझे जो लगता है, इसलिए मुझे नए साल की खुशी होती है क्योंकि मेरे नए गोल्स होते हैं। मैं अपने आप पे वर्क करती हूँ, चीज़ों पे वर्क करती हूँ, अपनी पर्सनालिटी को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, अपनी स्किन को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, अपने बालों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा साल के इस तरह के रेजोल्यूशंस होते हैं, गोल्स होते हैं। तो इसलिए जब नया साल आता है तो ठीक है, साल एक ज़िंदगी का कम हो रहा है, लेकिन सो के ज़ाया करके कम करने से बेहतर नहीं है कि हम कुछ अच्छा करके कम करें, कि हम अपने आप को कुछ बेहतर इंसान बनाएं। कि पिछले साल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि पिछले साल मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, इस साल अगर मैं ये गोल बनाऊँ कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूँगी तो मुझे फ़ायदा ना। इसलिए हमेशा कुछ इस तरह के गोल सेट करने चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि 1 साल तो ज़िंदगी का कम हो गया, मतलब ज़िंदगी के अगर बाकी सारे साल ज़ाया कर दिए तो जो आने वाला साल है वो भी ज़ाया किया जाए, नहीं। बल्कि ब्लेसिंग मानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक और साल दिया है, ऑलमाइटी ने हमें एक और साल दिया, और हमें पिछले साल तो हम लोगों ने ज़ाया किए हैं, तो हमें आने वाला साल इतना ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें इसमें ही कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच लेना चाहिए, इसलिए नए साल की खुशी होती है। बाकी आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। अच्छा, मेकअप वगैरह करने के बाद फिर मैं सोची थी आज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा हेयर स्टाइल बनाऊँ। मैं हेयर स्टाइल्स इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ना मेरे बाल लंबे हैं, लंबे जिनके बाल होते हैं ना उनके बाल बहुत ज़्यादा अटकते हैं। अगर आप रबड़ वाली पोनियाँ लगाते हो या आप लोग दूसरी वाला भी रबर बैंड लगाते हो ना, तो वो कभी ना कभी आपके बाल अटक जाते हैं। इसलिए मैं जो है और
फिर इतना वक्त करना मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, आप लोग इतने कमेंट्स करते हो कि हेयर स्टाइल की वीडियो। जब मैं कॉलेज होती थी या स्कूल होती थी ना, उस टाइम मैं इतने ज़्यादा हेयर स्टाइल्स बनाती थी, सारे खुद ही बनाती थी। तो अब ये है कि मैंने सोचा है कि मैं जो है हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाया करूँगी कभी कभी ना, और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया करूँगी। अच्छा, मैंने क्या किया जी, 2 पोर्शन ले लिया बालों को, उनको पीछे करके टाई कर दिया और आगे से थोड़े थोड़े बाल लेकर दोनों तरफ से मैंने ब्रेड्स बना ली। बहुत ईजी है ये, अगर आप लोग बनाओगे और आप लोग के बाल छोटे हैं तो भी आप ये बना सकते हो। 2 ब्रेड्स बना ली। उसके बाद जो जिस तरह हाई पोनी टेल, पूरे बालों की पोनी बनाने के बजाय हाफ बाल लेके उनकी मैंने पोनी बना ली और उनको एक दफ़ा मैंने ट्विस्ट कर लिया, तो बस मेरा हेयर स्टाइल रेडी हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी ना हेयर स्टाइल्स बनाया करूँगी और आप लोगों को भी सिखाऊंगी, आप लोग भी बनाया करें। लुक ही चेंज हो जाती है। आप लोगों ने ड्रेस जैसा मर्जी भी पहना हो ना, अगर हेयर स्टाइल अच्छा बना हो तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बाल टूटते हैं, छोटे बालों का फ़ायदा ही होता है, उनमें बाल नहीं टूटते। और आप लोग बताइए क्या आप लोगों के प्लान्स हैं, लाजमी बताइएगा। स्किन केयर, हेयर केयर, स्किन केयर भी मैं वैसे तो कर रही हूँ लेकिन उस तरह से नहीं कंसिस्टेंट हूँ। तो जो वीक 4 है वो इंशाल्लाह मैं एक दिन में वीडियो रिकॉर्ड करके तो डाल दूँगी। वीक में प्लान मेरा यही है 2024 के अंदर के वीक में 3 वीडियोस मैं डाला करूँगी। अच्छा, फिर ये मैंने चेंज कर लिया था और अब मैं एक दफ़ा ना यूँ ही वीडियो रिकॉर्ड करते करते ऐसे ही मैं पीछे गई तो डस करके बेड के साथ लगी, तो मुझे इतनी दर्द हुई। तो अब जो है ना मैं बहुत आराम से आहिस्ता वॉक करके चलते हुए जाती हूँ। फिर मैंने परफ्यूम लगा लिया और बस मैं रेडी हो गई। अच्छा, मेरे पास ना कुछ रिंग्स थे जो आप ब्रेड्स में लगाते हो, वो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो मैंने फिर अपने बालों के अंदर इनको अटैच किया। ये बहुत प्यारा लग रहा था। मैं अक्सर घर पर ही होती हूँ, ज़्यादातर बाहर नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है दिन के टाइम। तो फिर मैं जब भी बाहर निकलती हूँ रात के टाइम ही निकलती हूँ, 8-9 बजे के बाद ट्रैफिक कम होता है तो, और धूप भी नहीं होती है। धूप भी मुझे इतनी पसंद नहीं है। लेकिन आज पे मेरी फ्रेंड के साथ प्लान था, हम लोगों ने बस खाना वाना खाना था, कुछ थोड़ी विंडो शॉपिंग की, एक आध इवेंट था वो डिस्कस करना था, लेकिन इवेंट पे फिर मैं नहीं जा सकी। वॉइस ओवर में एक दिन बात कर रही हूँ, तो आज एक इवेंट था जिस पे मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं जा सकी। मेरा घर बहुत दूर है और इवेंट बहुत दूर था। फिर ये अच्छा, बैग में ना मैं बहुत सारी चीज़ें रखती, एक परफ्यूम रख लेती हूँ, कभी कभी कॉम रख लेती हूँ और साथ में एक टिंट रख लेती हूँ, लेकिन यूज़ नहीं करती मैं। अगर मेरा बाहर कहीं मैं जाती भी ना, मेकअप ख़राब भी हो जाए तो फिर भी मैं नहीं यूज़ करती। चले जी, अब चलते हैं। 12 बजे का टाइम था और 11:30 हो गए थे। मौसम जितना भी अच्छा हो जाए लेकिन धूप जो है ना, पसीने आ रहे हैं मुझे। मैं सोच रही थी हवाएं चलनी शुरू हो गई, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन भाई गर्मी है और मैंने भी AC भी ऑन किया, गर्मी लग रही थी। दाल बाटी क्या होती है? मुझे नहीं पता। हमने गोलगप्पे खाए, चाट खाई, उसके बाद हमने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की और मुझे मेरा हैंड वॉश एक ख़त्म हो गया था, वो मुझे लेना था, वो मैंने लिया। और उसके बाद हमने कुछ इवेंट्स वगैरह की डिस्कशन की। दिखा दे, मेरी तुम उठाओ। नहीं देख ले गई एक जैसी आगे न गई। अच्छा जी, अब वापस जा रही हूँ घर के लिए। अच्छा था, छोटा सा मीटअप था लेकिन मज़ा आया मुझे। और मेरे पाँव जो है वो ज़ख्मी हो गए हील की वजह से, तो अभी मैंने जूता अपना उतार के वो फेंका है और ख़ुद जो है बग़ैर जूते के गाड़ी चला रही हूँ। अगर दिखा सको, ये देखो लगे पाँव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। वापसी में मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, ड्राइव काफ़ी लॉन्ग ड्राइव थी। जो लोग पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता है मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, वापसी पे जूते मैं हाथ में ही पकड़ के लाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा जूता लगता है, जो भी मेरा नया जूता होता है ना वो मुझे लगता ही है, इसलिए वापसी तक मेरे जूते मेरे हाथ में आ जाते हैं। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।